sum if function. Okay, what we have to see today, sum if function. Sum if function का क्या मीनिंग है? Sum if function adds all the numbers, in a range of cells for which given condition is true. मतलब जो कंडीशन ट्रू हो रहा है, जो तुमने कंडीशन दी हो, वो कंडीशन जहां पे मैच हो रहा है, ट्रू हो रहा है, वो नंबर्स का वो एडिशन करेगा. ओके, so let's take example here. I have written here, this is the data. Okay, so to take, first question is to take total of HRA where grade is A. Total of HRA where grade is A. First I will write equal sign and then sum if. Okay, now see the formula of sum if function. Range है, criteria है, then sum range. तो range मुझे क्या दूंगी मैं? टोटल ऑफ HRA लेना है मुझे. क्या लेना है? टोटल ऑफ HRA. ठीक है, वेयर ग्रेड इज ए. कंडीशन क्या दी मैंने? जहां पे ग्रेड ए है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा रेंज ये रहेगा. जो वेयर कंडीशन के आगे है वो मेरा रेंज है. ओके, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया. क्राइटेरिया, कंडीशन मेरा क्या है? कंडीशन क्या है? ए है. कंडीशन क्या है? ए है. मुझे ए वाले चाहिए. ओके, अभी सम रेंज, टोटल ऑफ सम रेंज मीन्स क्या चाहिए? टोटल ऑफ HRA. टोटल ऑफ HRA, तो ये सम रेंज में आएगा ना, टोटल ऑफ HRA. So can you answer? Now I am not pressing enter. Before pressing enter, can you count this and tell the values in the chat box? 600. Okay, Rizwana is saying 600. क्या पूछा है? टोटल ऑफ HRA where grade is A. तो जहां पे A है उसी का, तो कहाँ कहाँ पे A ग्रेड A है? ग्रेड A HRA वैल्यू 150. यहाँ पे लास्ट में ग्रेड A HRA वैल्यू 450. तो 150 प्लस 450, जहाँ पे A है वही वैल्यू काउंट करेगा. तो 150 प्लस 450 इज 600. ओके, सी नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर. हाँ, 600. तो क्या हो गया? HRA का टोटल काउंट हुआ, बट कौन सा? जहां पे सिर्फ ग्रेड ए था उसी का टोटल हुआ है. ओके, नाउ लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल. टू टेक टोटल ऑफ PF where PF is, okay, let's first check formula. टोटल ऑफ PF, तो टोटल ऑफ PF, तो PF का कॉलम कभी सिलेक्ट करेंगे? सम रेंज में. वेयर PF इज 320. PF इज 320, तो PF ही बोल रहा है, तो मुझे PF का कॉलम ही सिलेक्ट करना है इसमें. ये सब में PF ही है. ओके, तो PF का सिलेक्ट हो गया. रेंज कॉमा क्राइटेरिया देना है अभी. सेकंड कंडीशन इज क्राइटेरिया. तो क्राइटेरिया क्या है मेरा? टोटल ऑफ PF वेयर PF इज 320. तो मैंने PF सिलेक्ट कर ली. PF इज 320 और लेस. तो कैसे लिखूंगी मैं? इन डबल कोट्स, लेस देन 320 और लेस, तो मतलब लेस देन इक्वल टू, राइट? ओके, तो क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा अभी? फिर PF इज 320 और लेस देन 320, तो 80 आ जाएगा, 320 आ जाएगा, एंड एक्सेप्ट 400 ऑल थ्री वैल्यूज वी विल ऐड. ऐसे ही होगा ना? एक्सेप्ट 400 ऑल थ्री वैल्यूज 80, 320 एंड 240, बिकॉज दिस थ्री वैल्यूज आर इक्वल टू 320 और लेस देन 320. ओके, तो 80 प्लस 320 इज 400. 400 and 240 is 640. Yes, right, 640. You see, now I'm pressing enter, so I'm getting the result 640. Okay, तो sum if condition, sum if function से क्या होता है? एडिशन होता है, पर एडिशन विद द कंडीशन. एडिशन प्लस कंडीशन यू कैन गिव, नॉट ओनली द एडिशन. एडिशन प्लस कंडीशन, जहां पे कंडीशन मैच होता है वो कंडीशन का वो एडिशन करता है. तो दैट इज सम फंक्शन. ओके, इफ का मीनिंग ही क्या होता है? कंडीशन. इफ का मीनिंग ही होता है कंडीशन. सम का मीनिंग होता है एडिशन, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सम इफ फंक्शन. ओके, लेट्स
take this function, next maximum function. So it is very simple. Maximum function means highest number. This function is used to find the highest number. Okay. जो भी range in a given range of cell, it is used to find the highest number. Let's take some value. 1000, 2000, then 3000, 4000. Okay. Now suppose you want to find the maximum value. Maximum value means highest value. Highest value. So what is the formula? Maximum. See, this is a formula. What you can do, either you can pass the number here, comma comma देके, or you can select the range. जो डेटा है तुम उसको सेलेक्ट कर सकते हो. सपोज मुझे इसका ये करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है. सो आई एम सेलेक्टिंग दिस रेंज. रेंज सेलेक्ट हो गया. तो ये तो दिखा रहा है तुमको रो एंड कॉलम जो तुमने सेलेक्ट किया. डी इज द कॉलम एंड 7 इज रो नंबर, राइट. तो तुमने डी कॉलम में 7 टू अप टू 10 यू हैव सेलेक्टेड, राइट. तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम इज, यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू. ओके, 4000. Yes, right. We will get 4000. Okay. तो 4000 फाइंड हो गया. मीन्स क्या मिला हम लोग का? हाईएस्ट नंबर मिला. ये रेंज में से, इन दिस रेंज वी फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर. सो नेक्स्ट मेथड इज व्हाट यू कैन डू. इफ यू डोंट वांट टू गिव द रेंज डायरेक्टली, अगर तुमको पास करना है तो डायरेक्टली यू कैन गिव द नंबर हियर आल्सो, लाइक दिस. अंडरस्टूड. रेंज में ऐसा रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, आइदर यू कैन पास द नंबर आल्सो इन द फंक्शन इटसेल्फ. ओके, यही वाला ग्रेटर है ना. ओके, so now let's see, move on to next function, minimum function. minimum function यहीं पे अप्लाई कर दो ये डेटा पे. सिंपल है. इक्वल मिनिमम, उसके लिए भी सेम रूल है. नंबर वन नंबर टू यू कैन पास इटसेल्फ इन द फंक्शन, और यू कैन सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल. ओके, the range of cell here minimum function. Minimum means lowest value, smallest number. Okay, lowest one. So smallest value is, yes, right, 1000. Okay, और सेकेंड वे इज, यहाँ पे नंबर पास कर सकते हो. 1000, 2000, 3000, 4000, जितना पास करना है करो. बट द सिंपलेस्ट वे इज सिलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल्स. ये तो हार्डर वे है ना कि टाइप करना. तो डेटा में हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम वी आर सेलेक्टिंग द रेंज ऑफ सेल ओनली. ऐसे कोई पास करता नहीं है. ठीक है. तो लेट्स प्रेस एंटर. एंटर करने के बाद ही यू विल गेट द रिजल्ट. 1000 इज द मिनिमम वैल्यू. ओके, और हम लोग ऐसे ये वे अप्रोच फॉलो नहीं करते. हम लोग यही करते, बिकॉज डेटा तो बहुत अभी तो मैं स्मॉल डेटा ले रही हूँ. बट जब एक्चुअली हम लोग कोई कुछ काम करेंगे डेटा पे, तो डेटा तो लार्ज ही होगा, इतना स्मॉल नहीं होगा, है ना. कोई कंपनी का डेटा या कोई रिजल्ट डेटा, कोई भी डेटा, इतना डेटा तो होगा नहीं. ओके, so we are applying, we are selecting the range of cell only, range of cells. So maximum and minimum. Okay, now let's move on to next function, that is average function. Okay, average. तो एवरेज से क्या होगा? इट यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स. ओके, तो अगर मैं इसका एवरेज फाइंड करूं, कैसे फाइंड होता है एवरेज? एवरेज, लेट्स राइट हियर, कंप्लीट एवरेज लिखना है. ठीक है, अभी रेंज सेलेक्ट करो. ठीक है, रेंज सेलेक्ट करना है. तो लेट्स सेलेक्ट दिस. एवरेज फाइंड करने आता है, क्या होगा एवरेज इसका?
2500, यस राइट, 2500 एवरेज आएगा। कैसे कैलकुलेट किए उसको? यस राइट, 2500। तो एवरेज कैसे काउंट होता है? सम ऑफ जितने भी नंबर्स है उसका पहले एडिशन करना है तुमको। ठीक है, जितने भी नंबर्स है उसका पहले एडिशन करना है, एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय द काउंट, काउंटिंग नंबर का। डिवाइड बाय कितना करोगे? 4, यस राइट, डिवाइड बाय 4। तो एडिशन कितना होगा? 3000, 6000 एंड 10,000। तो 10,000 डिवाइड बाय 4 इज 2500, राइट। तो एवरेज कैसे निकलता है? पहले एडिशन होगा पूरे नंबर्स का, और डिवाइड कितने किससे करोगे? जितना काउंटिंग है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। एक नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ओके, तो इसका एडिशन 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 4, दैट इज द एवरेज। अगर 5 नंबर्स होते तो हम लोग किससे डिवाइड करते? 5 से करते, राइट। तो ये क्लियर है अभी? नॉन नेक्स्ट टेक नेक्स्ट फंक्शन, एवरेज इफ, एवरेज इफ फंक्शन। ओके, एवरेज इफ, इसी पे अप्लाई कर लेते हैं एवरेज इफ फंक्शन। एवरेज इफ मींस कंडीशन आएगा यहाँ पे, अभी यहाँ कंडीशन आएगा, ये डेटा पे अप्लाई करते हैं एवरेज इफ। ओके, तो एवरेज इफ का फंक्शन का मीनिंग क्या है? दिस फंक्शन यूज टू फाइंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स फॉर विच गिवन कंडीशन इज ट्रू। जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा वहां का एवरेज फाइंड हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इक्वल एवरेज, एवरेज इफ इज कैपिटल, average if, okay, this one, average if. Okay, now see the formula: range, criteria and average range. सम इफ का, सम इफ की तरह ही दिख रहा है नहीं, सम इफ आ जाएगा एवरेज इफ के प्लेस पे, रेंज क्राइटेरिया सेम ही है, और एवरेज रेंज के प्लेस पे सम रेंज लिखा होता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स गिव रेंज। रेंज, पहले क्वेश्चन क्या है मेरा? अगर मुझे एवरेज निकालना है किसका? दिस कॉलम का, एवरेज ऑफ नेट, एवरेज ऑफ नेट वेयर बेसिक इज अबाउ 3500। एवरेज किसका निकालना है? एवरेज ऑफ नेट, एवरेज ऑफ नेट वेयर बेसिक इज, तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। टू टेक एवरेज ऑफ नेट वेयर बेसिक इज अबाउ 3500, so the formula is मर्ज कर देती हूँ, merge. Okay, now let's see, to take average of net where basic is above 3500. So first I am writing average if where basic is above 3500। तो जो वेयर के बाद है ना वो हमेशा याद रखो रेंज में आता है, जो वेयर के बाद है वो हमेशा रेंज में आता है। ओके, तो वेयर बेसिक इज अबाउ 3500। अब क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा मेरा? ये कंडीशन 3500 वाला। वेयर क्या दिया? बेसिक, बेसिक, तो बेसिक वाला कॉलम सिलेक्ट करो। ठीक है, अभी क्राइटेरिया क्या दिया मेरा? बेसिक, वेयर बेसिक, तो बेसिक का सिलेक्ट हो गया। अबाउ 3500, अबाउ 3500 मीन्स ग्रेटर देन 3500। ठीक है, और क्या दिया? एवरेज किसका निकालना है? एवरेज ऑफ नेट, एवरेज ऑफ नेट।
तो अभी मैं क्या करूंगी, एवरेज रेंज क्या है मेरा, एवरेज ऑफ नेट दिया है ना क्वेश्चन में, आई विल सिलेक्ट दिस वन, राइट। नाउ क्या वैल्यू आएगा, कैलकुलेट दिस, क्या आएगा, एवरेज ऑफ नेट, इसका एवरेज जहां पे ग्रेटर देन 3500 है, मेरे बेसिक इज अबाउट 3500, तो कहाँ कहाँ पे है अबाउट 3500, ये बी में है, ये वाले बी में भी है, तो ये दो वैल्यूज, तो 4280 प्लस 5350, दोनों का एडिशन करो, 4280 प्लस 5350 एंड डिवाइडेड बाई 2, वो एवरेज हो जाएगा हमारा, राइट। 48185 आ रहा है वैल्यू ये कि नहीं आ रहा है, इज इट क्लियर हाउ वी गॉट दिस वैल्यू, यस 4815। तो नेट क्या दिया है, बेसिक इज अबाउट 3500, यहाँ पे है ना 3500 का दो वैल्यूज ही है, तो ये दो वैल्यूज, ठीक है। तो एवरेज ऑफ नेट किसका लेना है, वही चीज का एवरेज ऑफ नेट लेना है जहाँ पे बेसिक अबाउट 3500 है, तो ये दो वैल्यूज है, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे 4280 प्लस 5350 डिवाइडेड बाई 2, टू वैल्यूज है ना, इसलिए 2, तो 4280 प्लस 5350 दोनों का एडिशन देन डिवाइडेड बाई 2, तो वी विल गेट दिस वैल्यू 4815। फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है बट हम लोग को पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। Count function. Okay. So what is count function? Count function means it counts the number of cells that contains numbers. Counts the number of cells that contains numbers. तो इसमें याद रखना एक चीज, जो डेट एंड टाइम भी है ना, वो भी इट इज ट्रीटेड एज नंबर ओनली। तो अगर काउंट फंक्शन में इफ देयर इज अ टेक्स्ट एंट्री देन इट विल गिव एन एरर। लेट्स चेक एग्जांपल, समझ में आएगा क्या। अगेन आई एम टेकिंग वैल्यूज 1000 2000, कितना कोई वैल्यू ले लो, 5000 500 6000, ओके। अभी नाउ लेट्स अप्लाई काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, सी इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स that contains numbers, it counts number of cells that contains numbers। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं यहाँ पे, जहाँ पे नंबर प्रेजेंट है, रेंज सिलेक्ट करूं मैं अभी, सी 4, यस राइट 4 आएगा आंसर, 4 है। तो काउंट नंबर क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स। तो दैट कंटेन्स नंबर्स, अगर स्पेसिफिकली क्यों बोला डेफिनेशन में, क्यों, बिकॉज अगर इफ देयर इज अ टेक्स्ट एंट्री सपोज ए बी सी, नाउ लेट्स अप्लाई काउंट फंक्शन। अब मैं पूरा सिलेक्ट करी तो मेरे रेंज ऑफ सेल्स में, मेरे रेंज में क्या है, टेक्स्ट एंट्री भी है, टेक्स्ट का एंट्री भी है, मीन्स मेरे रेंज में टेक्स्ट भी मैंने सिलेक्ट की। तो इफ देयर इज अ टेक्स्ट एंट्री इन the range which you have selected, okay, so if there is a text entry, so then it will not give an error। so let's see result, काउंट नहीं करेगा बट एरर भी शो नहीं होगा, इट विल नॉट काउंट बट एरर भी नहीं आएगा, तो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है वो। समझ में आ रहा है, अगर टेक्स्ट एंट्री भी है तो उसने एरर नहीं थ्रो किया, सिर्फ जहां पे नंबर है उसने उसको काउंट कर लिया, इसको स्किप करके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, डेफिनेशन क्या है, काउंट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज काउंट फंक्शन, काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स, काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स, जहाँ पे नंबर्स है वही सेल्स को वो काउंट करेगा, ठीक है।
तो अगर टेक्स्ट एंट्री है तुम्हारा रेंज तुम्हें सेलेक्ट की उसमें टेक्स्ट एंट्री है तो उसको स्किप करेगा, उसको नहीं काउंट करेगा, वो वाले सेल को नहीं काउंट करेगा कि जहाँ पे नंबर है वही काउंट करेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि तुमने रेंज सेलेक्ट कर लिए टेक्स्ट एंट्री तो एरर थ्रो कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, ओनली इट विल स्किप। हाँ यस राइट, ओनली काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन्स नंबर्स, क्योंकि टेक्स्ट को नहीं काउंट करता है ना वो। अभी 1 2 3 4, अभी देखो, अभी मैं एक और यहाँ पे डेटा इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे भी टेक्स्ट वैल्यू ले लो DEF। अब बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। 5। ओके ठीक है, मैं अभी एंटर ही करती हूँ, रेंज सिलेक्ट करो। यस 5। ओके दैट मीन्स क्लियर है तुम लोग को अभी ये। तो 1 कैसे काउंट हुआ, 1 2 3 4 5। टेक्स्ट वाला पार्ट काउंट नहीं करता है। तो नंबर ऑफ सेल्स कौन सा काउंट करता है, जहाँ पे सिर्फ नंबर्स प्रेजेंट है, जहाँ पे सिर्फ नंबर प्रेजेंट है। ओके, now let's move on to next function, that is count a function. Count a, see what is count a function, counts the number of cells that are not empty। कौन सेल्स को काउंट करता है, जो एम्प्टी नहीं है। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी। ठीक है, सो यस यस, यहाँ पे एक डेटा ले लेती हूँ मैं पहले, 1000। कोई भी डेटा ले लो, 4000, 5000। एक डेट, कोई एक डेट भी ले लो, आज क्या है। डेट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज नंबर। हाँ, 21 अगस्त 2021। ओके, और एक स्पेस ले लेते हैं और एक टाइम ले लेते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है, 11:06। ओके, देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा क्या काउंट ए फंक्शन। काउंट ए, ठीक है, तो काउंट ए फंक्शन का डेफिनेशन क्या, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी। वही सेल्स को काउंट करेगा जो एम्प्टी नहीं है। अगर टेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे, टेक्स्ट एंट्री को नहीं काउंट करेगा। सेम उसकी तरह। तो यहाँ पे अभी देखो क्या होता है, इतना सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर रही। क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। ओके, 1 2 3 4 5, यस राइट, समझ में आ गया, मतलब 5, 5 आएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, काउंट किया नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी, जो सेल एम्प्टी नहीं है उसी को काउंट करेगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना, तो इसको काउंट नहीं करेगा वो। समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर है ये वाला। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी, तो इसमें भी नंबर से काउंट होगा। इफ देयर इज अ टेक्स्ट एंट्री तो इट विल नॉट काउंट दैट सेल। ठीक है, अभी देखो रेंज, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, रेंज क्या आ रहा है, एक सेकंड, इक्वल काउंट है, कितना सिलेक्ट किए थे ना पहले। ओके 5 वी आर गेटिंग, 1 2 3 4 5। तो जो सेल एम्प्टी नहीं, इतना रेंज हम लोग ने दिए। ठीक है, ये रेंज में दो सेल एम्प्टी, तो उसको काउंट नहीं किया उसने 5। तो क्या काउंट ए में काउंट होता है एम्प्टी सेल्स, हम लोग ने लिए ही नहीं। ठीक है, अभी यहाँ देखो,
काउंट इतना ही ली मैंने, हाँ DEF नहीं है. व्हाट वी आर गेटिंग 4, 4 मिला था, 1 2 3 4. तो इसमें भी जो सेल्स जो एम्प्टी वो काउंट नहीं होते.